इस साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये उनका वो है ही नहीं उनका मकाम कि वो इस तरह की वजाहत करें। उसकी वजाहत किसने मांगी थी? एक पुलिस अफसर होने के नाते शांति की अपील करनी चाहिए उनको। उन्हें ये तकाबुल करने की कंपैरेटिव स्टडीज की किसने जो है उनको सनद दी है? संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली के दिन संभल को संभालने के लिए जो बयान दिया वो सियासी बवाल में तब्दील हो गया है। दरअसल उनके बयान पर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर मौलाना तक भड़क गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने तो सीईओ अनुज चौधरी को जेल में डालने तक की धमकी दे डाली है। दरअसल राम गोपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अनुज चौधरी को लेकर ये कहा कि दरअसल उन्होंने ही दंगा कराया है और वो ही कह रहे थे कि गोली चलाओ। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये धमकी वो सीईओ अनुज चौधरी को दे रहे हैं जो संभल में होली के दिन, क्योंकि जुमे की नमाज भी अदा की जानी है, तो ऐसे में किस तरीके से वहां पर शांति बरकरार रखी जाए, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाए, इसको लेकर पीस मीटिंग उन्होंने की। और उसके बाद ही उनका ये बयान सामने आया जिसमें अनुज चौधरी ने ये कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है जबकि होली साल में एक बार आती है। ऐसे में अगर किसी को तकलीफ है तो होली के रंग से दिक्कत है तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। ये साफ तौर पर अनुज चौधरी की तरफ से कहा गया था। उनका ये बयान जब सामने आया तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब उनके इस बयान पर खासतौर पर विपक्ष के नेता भड़क गए हैं। हालांकि वहीं पर बीजेपी के तमाम नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए ये बयान अच्छा है। लेकिन वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल के जियाउर रहमान बर्क, वो भी भड़के हैं। उन्होंने दरअसल अनुज चौधरी के बयान को लेकर कहा है कि जिस तरह से शांति व्यवस्था की बैठक में मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव से लेकर जियाउर रहमान बर्क के ये बयान जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, और वहीं पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं, इसके अलावा कई मौलाना भड़क गए हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्या अधिकारियों को जो है इस तरीके से पद सौंपे हुए हैं, क्या उन्हें राजनीतिक बयान देने के लिए बैठाया हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि सीईओ अनुज चौधरी बिना किसी पेपर के अधिकारी बन गए और ऐसी बातें वो कर रहे हैं। तो तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर जो मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये उनका वो है ही नहीं उनका मकाम कि वो इस तरह की वजाहत करें। वो उसकी वजाहत किसने मांगी थी? एक पुलिस अफसर होने के नाते शांति की अपील करनी चाहिए उनको। उन्हें ये तकाबुल करने की कंपैरेटिव स्टडीज की किसने जो है उनको सनद दी है? वो तो कोई इम्तिहान पास करके भी पुलिस में नहीं आए, शायद इसीलिए वो इस तरह से यूज हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है कि उन्हें यही खबर नहीं कि भाई सबके सम्मान बराबर है, जुमे का भी और होली का भी। और जुमा और होली को एक बार देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दौर में पहली बार आ रहे हैं क्या? 8 साल से 2 साल से 10 साल से तो हो गए। तो सब लोग अमन शांति के साथ ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने उसकी वजाहत और डिफिनेशन की है वो काबिल एतराज है।
और इससे हम मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि उनको फौरन संभल से हटाया जाए। संभल में जो कुछ पिछले दिनों में भी लोगों की हत्याएं हुई हैं, उसमें पुलिस की नाकामी साफ झलकती है। क्यों इतनी बड़ी भीड़ को काउंट करने के लिए क्या इतनी बड़ी हत्याएं हुई हैं, उसकी जो इंक्वायरी हुई उसकी भी एक कोई खास उससे वो नहीं, बहुत दुखद बात है ये। रंग एक पानी के अंदर मिला देने वाला एक कलर है, और उस कलर से क्या, कलर का कोई मजहब नहीं है, ना उसका कोई दीन है, और अगर उसको मिला करके किसी के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो कपड़ा नापाक भी नहीं होता है। तो होली के दिन मुसलमानों को एहतियात रखना चाहिए। 3 से 4 घंटा रोडों पर, गलियों में, इधर उधर चौराहों पर न निकलें, न जाएं, अपने घरों में रहें। यही सबसे एहतियात की जरूरत है। और जो लोग डाल देते हैं, वो कोई मजाक में डाल देता है, ये कोई बच्चा डाल देता है। खुद हिंदू भाई भी इस बात का एहतराम करते हैं। अगर कोई मजहबी आदमी जा रहा है या कोई महिला जा रही है तो उस पर वो एहतियात करते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा हिंदू हजरात से कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोई रोजादार या कोई मुसलमान या कोई बुर्का पोश औरत जा रही है तो उस पर रंग न डालें। सीओ अनुज चौधरी जो लगातार लाइमलाइट में रहे हैं जब से संभल में हिंसा भड़की है, उसके बाद जो प्रशासन का वहां पर एक्शन देखने को मिला, जब पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा गया, जब पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोजर का एक्शन हुआ, फिर वहां पर जिस तरीके से खुदाई चली, वो तमाम जो मामले सामने आए उसमें काफी ज्यादा सुर्खियां जो हैं वो सीओ अनुज चौधरी ने बटोरी थी। और एक बार फिर से जब होली का ये त्योहार है और संभल में शांति बनी रहे, वहां पर सौहार्द बना रहे, इसको लेकर जब पीस मीटिंग वो जो है धर्म विशेष के लोगों के साथ कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि मैंने ये अनुरोध किया है कि जिन्हें भी रंग से तकलीफ है वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि 52 बार जुमा होता है साल में, लेकिन होली एक बार आती है। तो ऐसे में नमाज का जो वक्त है उसमें जो है बदलाव किया जाए। तो ऐसे में 12:30 बजे के बाद लगभग 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। ये तमाम फैसले लिए गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया वैसे ही इस तरीके का ये राजनीतिक भूचाल आ गया है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आया है। देखिए, हमें इस तरह के साजिशी सिंडिकेटों से, उनके सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहना होगा। इस तरह के साजिशी सिंडिकेटों के सांप्रदायिक संक्रमण के जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशों से भरा हुआ है, और समाज की ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ऐसे साजिशी सिंडिकेट का सूपड़ा साफ करें। उन्होंने इस पूरे मामले पर यही कहा है कि जो होली का त्योहार है और साथ ही जुमे की नमाज भी है, तो चाहते हैं कि तमाम चीजें शांतिपूर्ण ढंग से हो, और इसके लिए वहां पर फोर्स की तैनाती की गई है। वहां पर पुलिस प्रशासन अभी से मुस्तैद है, किसी भी तरीके से संभल में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन संभल की बदलती तस्वीर जो है इन समाजवादी पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि यही वो समाजवादी पार्टी के नेता थे जियाउर रहमान बर्क, जो कि अखिलेश यादव के बगल में बैठते थे, और किस तरीके से हिंसा में उनका भी हाथ था, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुए। इतना ही नहीं, बिजली चोरी तक का कई करोड़ रुपए का जो कहीं ना कहीं आरोप है वो उन पर है। इसमें उनके घर के आसपास बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, उसमें ये जो जियाउर रहमान बर्क जैसे नेता हैं ये पाले पोसे गए हैं, और अब उन पर जब शिकंजा कस रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है, उन तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है जिनकी रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं एक तरीके से संकट गहरा गया है, क्योंकि इस तरीके से
एक्शन उनके खिलाफ हो रहा है। तो इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक बात उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार की है, तो इसको लेकर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी जिले हैं जहां पर लगता है कि इस तरीके का कोई जो है उपद्रवी बवाल कर सकते हैं या इस तरीके से जो है कोई अनहोनी हो सकती है, पहले से ही मुस्तैदी बढ़ती जाए। तमाम डीएम और अधिकारी जो हैं वो निगरानी रखें, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही ये तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं। और सीओ अनुज चौधरी का जो बयान, उसके खिलाफ मैं आपको जानकारी दूं, मुरादाबाद में एक शिकायत भी दरअसल दी गई है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से यह शिकायत उनके खिलाफ दी गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, एक्शन की मांग की जा रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष बौखला गया है जब सीओ अनुज चौधरी ने यह कहा कि 52 दिन जुमा होता है साल में, एक दिन होली होती है। तो ऐसे में जिन्हें रंगों से तकलीफ है वो अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन वो दूसरे लोगों से भी अपील कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी अगर नमाजी है, अगर कोई भी इस तरीके से रोजा रखा हुआ है, मुस्लिम वहां से गुजरता है, उसे रंग से तकलीफ है, तो उसके ऊपर रंग ना डालें। तो इस तरीके की अपील भी की जा रही है। और कुछ इस तरीके का ये जो सियासी बवाल है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता, और इस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि जब हमारी व्यवस्था आएगी तो इन्हें जेल में डाला जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।